सीधी सादी शिवनंदिनी के अंदर शादी के बाद बहुत सारे बदलाव आए हैं। शादी के बाद वो अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई तो थी 1 महीने के लिए, पर 2 ही दिन में 3 दिन में शिवनंदिनी ने अपने परिवार वालों को किया ससुराल भेजने पर मजबूर। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पटेल फैमिली सच्चाई दिखाने में मशहूर है। वो चाहे हस्बैंड वाइफ की सच्चाई हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी एडिटिंग नहीं रहता है। इनको सब कुछ दिखाना है। कंटेंट के इतने ज़्यादा ये लोग भूखे होते हैं। वो चाहे आरती हो, चाहे अभी शादी के बाद से नंदिनी भी हो गई है, चाहे कोई भी हो, XYZ इस परिवार में ब्लॉगर। मैंने शिवांगी के बारे में बताया ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, नंदों से परेशान है। यूं कह लें कि शिवांगी को नंदे हेल्प नहीं करती हैं, उल्टा घर में गुटखा खाने की जो बीमारी है उससे परेशान हो गई है शिवांगी। गुटखा खा खा कर बेड के नीचे थूक जा रही हैं, जिस पर वीडियो बनाकर शिवांगी ने भी सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्योंकि शिवांगी कुछ भी नहीं छुपा रही है। जो भी है, घर वालों को बुरा लगे या अच्छा लगे, सब कुछ डालो। और मुझे लगता है कि देखो, शिवांगी के अंदर भी एक चीज़ होना चाहिए कि आपकी अगर फैमिली है तो फैमिली के बारे में क्या चीज़ हमें सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, इसको सोच समझ के डालना चाहिए। हाँ, जो चीज़ दिखाने लायक हो, अगर लगे कि हाँ आपका उसमें हार्म हो रहा है, आपकी हानि हो रही है, आपको अपने बचाव में कुछ करना है, तो आप उस वीडियो को डाल सकते हो अपनी सफाई में। बट अननेसेसरी किसी भी चीज़ को नहीं डालना चाहिए। इससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर में भाई जाहिर सी बात है, आप जिसके लिए बातें शेयर कर रहे हो उसको बुरा लग सकता है, और फिर घर में वही होगा, बिना मतलब का मतभेद होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे। बात कर लेते हैं शिवनंदिनी की। यहाँ पर मेरे को भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और मैंने देखा भी इनके वीडियोस, जिसमें इनकी जब विदाई होके आई थी ये ससुराल से, तो वहां पे नंदे बोल रही थी, खुद सासू माँ बोली कि शायद पूस 2 ही 3 दिन रह गया है खत्म हो चढ़ने में, पूस के पहले ही आप लोग विदाई कर देना। तो नंदे बोले कि अरे 2-3 दिन रह के क्या करेगी, 1 महीना जाएगी, पूस के बाद जब रमन बनेगा तो शिवनंदिनी की विदाई हो जाएगी, 1 महीना जाकर मायके में रहेगी, नंदे बोली थी। उस टाइम पर शिवनंदिनी का चेहरा देखने लायक था। शादी जब से हुई है, शिवनंदिनी के अंदर काफी बदलाव आया है। सरल स्वभाव की दिखने वाली, सीधी सादी दिखने वाली शिवनंदिनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद ये कितना परेशान है अपने पति के लिए। ये एक पल भी पति के बिना नहीं रहना चाहती। अब वही वाली बात कहेंगे, जब नया नया कोई भी सामान होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। तो वही है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। फिर जब गृहस्थ में जुट जाएगी शिवनंदिनी, तो फिर कौन किसको देख रहा है। मायके में किसी के पास टाइम नहीं है आने का, आप तरसते रह जाओगे, फिर भी नहीं आ सकते हो। और ज्यादा दिन अगर मायके में रुक गए तो भी लोग आपका नाम बताएंगे कि अरे ससुराल में कुछ हुआ होगा, इसलिए मायके में आके बैठी है। तो यही 2-3 महीना होता है जिसमें आना जाना लड़कियों का लगा रहता है। शादी के बाद विदाई इधर से उधर से, जो भी है इसमें रह लो। उसके बाद से जब एक बार सेटल हो जाओगे ससुराल में, तो ना तुम आओगे ना ससुराल वाले तुमको भेजेंगे, और तुम खुद ही फुर्सत में नहीं रहोगे कि तुम मायके आओ रहने के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि शिवनंदिनी खुद परेशान है ससुराल जाने के लिए। शादी के पहले यही शिवनंदिनी हर हाल में अपने माँ बाप के साथ खुश थी, अकेला नहीं देखती थी। ऐसा मैं कह दूं कि शिवनंदिनी बहुत बार अकेले रही है, अपनी भाभी के साथ भी रही है, अकेले भी रही है। जब शादी नहीं हुई तो शिवनंदिनी वहां पे घर में अकेले ही रहती थी। लेकिन अब शिवनंदिनी का कहना है कि शिवनंदिनी की बहन भी चली जाएगी, आरती, और शिवांगी भाभी भी 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाएंगी। रह गई एक कौशल्या और माँ जी और भाई। तो शिवनंदिनी का कहना है कि मैं यहाँ पर अकेले रह के क्या करूंगी, तो मुझे भी नहीं रहना। तो ये क्या बात हुई भाई, ये तो कोई बात हुई नहीं। शादी के पहले तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि हम अकेले इस घर में कैसे रहेंगे, फिर भी आप रही थी। लेकिन शादी के बाद अचानक से ऐसा स्वभाव आपका बदल गया।
भाई कै दिन के लिए लड़कियां घर पे आती हैं? यही जो है 3-4 दिन के लिए, 1 महीना रह लो, उसके बाद से जब विदाई करके जाओगी तो किसको फुर्सत है? अपनी बहन का एग्जाम्पल देख लो, वो अपनी गृहस्थी में जुट गई है, उसको तो टाइम भी नहीं है यहाँ पे आके रहने का। तो यहाँ पर शिवनंदिनी का अलग ही रूप दिखा। वहीं पर एक जगह हमने देखा कि इनके भाई साहब इनको वीडियो बनाने के लिए ससुराल में कैसे वीडियो बनाते हैं सिखा रहे थे। इनका दिल कहीं और लगा था और दिमाग कहीं और। इनके सर से पानी ऊपर जा रहा था भाई साहब जो सिखा रहे थे, क्योंकि ऑडियंस ये बात बोल रही थी कि ये ससुराल पहुंचते ही इन्होंने अपना मतलब देखा नहीं एंगल कि हम किस तरीके से हैं, कैसे हैं। बस सुबह में उठी और कैमरा उठाई और वीडियो बनाना शुरू कर दी। इनको दिखाना था कि ये ससुराल पहुंच गई हैं, कैसा है कैसे नहीं है, जिस पे ऑडियंस को काफी बुरा भी लगा। और वो भाई सिखा रहा था कि कम से कम मुंह धोकर तुम कैमरा पकड़ा करो, कम से कम मुंह धो तो लिया करो। बिना मुंह धोए ससुराल में शिवनंदिनी कई बार वीडियो बनाई है, तो ये चीज सही नहीं है। तुम नई नवेली दुल्हन हो, उस घर में तुम सवेरे नहाओ, अपने आप को खूब अच्छे से सजा लो, क्योंकि शादी हो गया है और शादी के बाद लड़कियां सुंदर लगती हैं। तो अपने आप को श्रृंगार करके और तब वीडियो शुरू करोगे तो लगेगा ऑडियंस को कि हाँ शिवनंदिनी की शादी हुई है। नहीं है। लेकिन शिवनंदिनी को तो इतना भूत सवार है वीडियो बनाने का कि बस उठा, बेड से उठा नहीं, इनको अपने सुहाग रात की बेड भी दिखानी है। एक लड़का होता तो चलो चलता, लेकिन इनको उसके लिए भी काफी ट्रोल मिला था। सुहाग रात का बेड दिखा रही है कि ये मेरे सुहाग रात का बेड है। फिर शरमाई हुई सुबह में उठकर कैमरा दिखा रही हैं। मतलब इंसान को देखकर उस वीडियो को शर्मिंदगी महसूस हो गई कि भाई सुहाग रात के दूसरे ही दिन शर्मा कर वीडियो बना रही हैं, उसमें भी इनको शर्म नहीं है। इनको सब कंटेंट देना है। बेड पे जो फूल पसरे हुए थे उसको समेट लिया था, उसको भी दिखा रही थी, ये सब हमने हटा दिया है, ये है वो है। और इनके चेहरे पे वो वाला स्माइल था जो इन्होंने, मतलब क्या मैं बोलूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो वहीं पर भाई साहब वही सिखा रहे थे कि कम से कम तुम मुंह धोकर ही वीडियो बनाया करो, अपना घर का सारा काम किया करो, वो भी दिखाया करो। और साथ ही साथ अपने देवर को भी चैनल खोल दो, उन लोगों का भी मोनेटाइज करा दो। वो लोग भी जो कमा नहीं रहे हैं, वो लोग भी घर में अपना यूट्यूब से मेहनत करें। जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी करें, जो नहीं पढ़ लिख सकते, जो नहीं नौकरी कर सकते, अपना यूट्यूबर बन जाए, यही एक ऑप्शन है। तो ये अपने भाई के बातों को सुन तो रही हैं, लेकिन उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से हटा रही हैं। और इनको लग रहा था कि इनके भाई अननेसेसरी इनको समझा रहे हैं, इनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो ये वहां से उठकर चली भी गई उस कुर्सी से। वहीं पर आज का वीडियो मैंने देखा कि इनके भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इनसे बोले कि शिवनंदिनी थोड़ा हमसे भी मिल लिया करो, अपने परिवार वालों से। वहां पर शिवनंदिनी का फेस देखने लायक था। तो सिर्फ अपने ही मन की करती रहोगी क्या? तो वहां पर फटाक से शिवनंदिनी का आवाज आता है कि हमने अपने मन का किया ही क्या है। मतलब वो शिवनंदिनी अब बिल्कुल बदल गई है, जो शादी के पहले थी। अब शादी के बाद वो शिवनंदिनी नहीं रह गई है। चीजों को ऐसे दिखा रही है कि लोगों को भी देखकर शर्मिंदगी महसूस करे। कभी किसी से चिपक रही है, कभी किसी से चिपक रही है। तो यानी कि ये जो चीजें दिख रही हैं, थोड़ा सा लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि शिवनंदिनी को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, है ना। जो ये कर रही है शिवनंदिनी, इसके परिवार वाले, इसके भाई भी समझा रहे हैं कि तुम ऐसे ना बनाओ वीडियो। फिर भी शिवनंदिनी को हर एक चीज बनाना है, हर एक चीज इनको अभी सोच समझ नहीं, इनका दिल और दिमाग सब इनके हस्बैंड के पास है। ये एक सेकंड भी नहीं रह सकती हैं। जो शिवनंदिनी शादी के पहले रहती थी अपने मायके में, वो अब नहीं रह सकती बिना। अकेले क्या करेगी? अरे तुम्हारी छोटी बहन है कौशल्या, अपने साथ छोटी बहन के साथ रह लो। भाभी नहीं रहेंगी तो कौशल्या के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लो, उसके साथ भी एक बहन मिल जाएगी। क्या हुआ शादी में, क्या नहीं हुआ, कैसे रही तुम 3-4 दिन अपने ससुराल में, आप शेयर कर सकते हो। पर इनको रहना नहीं है, तो इन्होंने मतलब वहाँ संदेश भिजवा दिया कि मुझे जल्दी बुला लो। और माँ जी भी अपने बेटे से कह रही हैं कि ले जाने और लिवाने में, विदाई में कोई भी झंझट नहीं रहना चाहिए। प्यार से वो लोग भी ले जाएं और प्यार से हम लोग भी लाएं, ये वाला कंडीशन होना चाहिए। बाकी चलिए, इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आप लोगों की क्या समझ है जरूर बताना कमेंट में, कमेंट करके, है ना। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है। बाय बाय।